दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी टीडब्ल्यूटी पर। दोस्तों हम लोगों ने 2015 का पूरा पेपर कर लिया है, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो भी हम करा देंगे रीजनिंग के। अब यहाँ पर 2016 का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने आपसे कहा था कि 2015 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री कराएंगे और इसकी पीडीएफ आपको डेली टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल हो जाती है, उसको आप वहां से डाउनलोड करके रखें। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली क्लास को जो है अटेंड करिएगा। पूरे 2 साल के सफर में बीएड के हम आपके साथ हैं। कोई भी कभी परेशानी आती है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेली शाम को 4 बजे आप क्लास से जुड़िएगा। ठीक है, डेली शाम को 4 बजे आपको क्लास से जुड़ना है। आज संडे है तो इसलिए मैंने आज रिकॉर्डेड क्लास रखी है, बाकी कल हमने लाइव क्लास ली थी रीजनिंग की और फिर से यहाँ पर लाइव क्लास ही होगी। आज के लिए खाली आपकी जो है रिकॉर्डेड क्लास है, तो पूरी क्लास को देखना। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान में शिक्षा को रखा गया। आप सबको पता होगा कि पेपर 2 होते हैं, तो पेपर फर्स्ट में यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके जो है सामान्य ज्ञान के आएंगे। अब ये बात सबको पता है, बार बार बताने से खाली में आपका टाइम खराब होगा। फिर भी जो नए हैं उन्हें बता दें कि पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 सामान्य ज्ञान के, 50 आपके जो है रीजनिंग के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान में शिक्षा को रखा गया, ठीक है, सॉरी इसमें रीजनिंग प्लस हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। ठीक, पेपर सेकंड में आपके 50 रीजनिंग के, 50 आपके सब्जेक्ट के। संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या इनमें से कोई नहीं? तो संविधान में जो शिक्षा को स्थान मिला है वो समवर्ती सूची में इसको स्थान दिया है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो आप आंसर भी दीजिएगा। ठीक है, लूसेंट की बुक लो, उससे आप लोग सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल दोनों लूसेंट की बुक्स आती हैं जीके के लिए, उनको लेकर आप प्रैक्टिस करो। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आपके हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो यहाँ पर जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, लंदन, जेनेवा या फिर न्यूयॉर्क? तो आपको याद ही करना है, इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पेरिस में जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? यानी बिरजू महाराज हैं, उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से रहा है? कथकली, कथक, भरतनाट्यम या फिर मणिपुरी? तो यहाँ पर जो बिरजू महाराज जी हैं उनका जो संबंध है वह किससे रहा है? कथक से रहा है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी और है इनके बारे में भी आप जो है डिटेल में यहाँ पर पढ़िएगा। ठीक, जैसे कथक है यहाँ पर, ये तो बिरजू महाराज जी होगा, और कथकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी से संबंध किसका है उसको आप और अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 5 है, 1 मई को मनाया जाता है, यानी 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दिवस है इंपॉर्टेंट है, उनकी एक अलग से क्लास अपलोड कर देंगे, मुश्किल से 10 मिनट की रहेगी। उसमें हम पूरे 12 महीने के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं जिनके आने की संभावना रहती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, उनको हम यहाँ पर करा देंगे। तो जो 1 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? ठीक है, तो ये आपको रिसेंटली देखना है कि कौन सी फसल उगाई जाती है सबसे ज्यादा, उसके बारे में आपको बात करनी है। तो यहाँ पर आपका सी धान बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की थोड़ी क्लास फास्ट रहेगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे आप लोग, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी और राजगोपाल चट्टोपाध्याय जी। इसके बारे में क्वेश्चन पिछला जो हमने जीके क्लास कराई उसमें भी यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रह्म समाज की है वो किसने कराई थी? राजा राम मोहन राय जी ने। इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की जो है इन्होंने स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो इन्होंने किसकी बात की थी? इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किसकी जो की थी? तो यहाँ पर ये तो पहला तो आपका ऑप्शन इसमें सही हो ही जाएगा, बाकी इन्होंने की थी आर्य समाज की। तो इस तरीके से आप इनको भी जो है याद यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी अगर इसको आपको लिखना है, वैसे ही नहीं पूछा जाता, तो 1828 में जो है की थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका अर्थ है, पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा वित्त आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन 9 जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका,
₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये आपको बताना है। ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो जो ₹1 का नोट होता है उस पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आपको बताना है कमेंट में कि प्रेजेंट टाइम में भारत के वित्त सचिव कौन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 10th है, निम्नलिखित में से सरोद के प्रवर्तक कौन है। किसके पूछे, सरोद के प्रवर्तक यहाँ पर कौन है। अमजद अली खां, रविशंकर जी, अल्लाह रखा या फिर शिव कुमार शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका अमजद अली खां बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी रविशंकर जी बहुत फेमस है और एक किससे संबंधित है, ये वादन से, सितार वादन से जो है संबंधित है। ये भी कई बार जो है पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इनका संबंध है जो है तबला से, इनको भी आप याद रखिए, दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। तो ध्यान रखना, सिर्फ उत्तर प्रदेश पूछा जा रहा है, ना कि पूरे जो है क्या कहते हैं पूरे भारत में, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश का जो कौन सा प्राचीनतम विद्यालय है, तो उसमें से इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 12 है, विश्वविख्यात जो रॉक गार्डन है वह कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा गया है। तो रॉक गार्डन में है क्या कि यहाँ से जो कचरे से जो मूर्ति बनी हुई है वो यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, कचरे से यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है, मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो ये जो है आपका रॉक गार्डन है, ये कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा जो होती है उससे क्या संबंध है, या फिर क्या आप समझते हैं। तो ऐसे कि मुद्रा, भारत की मुद्रा क्या है, यहाँ पर भारत की मुद्रा है रुपया। ठीक है, तो इसी प्रकार से तो ये रुपया क्या होता है, कहीं ना किसी का मूल्य का मापक होता है, नहीं ₹1 का है, ₹2 का, इस तरीके से आप देखते हैं। तो यहाँ पर मूल्य का मापक यानी 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 14 है, राष्ट्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो नई दिल्ली में है, देहरादून है, या डिगबोई, या फिर ग्वालियर में। तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो देहरादून में स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद करने हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये स्थित है राजस्थान, यानी 15 का बी आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि कौन सा राज्य लोक नृत्य गरबा से संबंधित है, यानी हर एक राज्य का कोई ना कोई जो है लोक नृत्य होता है। तो इसमें कौन सा राज्य गरबा से संबंधित है, तो आपको पता होगा गरबा से संबंधित कौन सा है, गुजरात, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखना, ये वाले क्वेश्चन और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए हेल्पफुल है। मैं बार बार कहता हूँ, आप सिर्फ बीएड के लिए ना पढ़ें, ये ना सोचें कि क्वेश्चन बीएड में आएंगे नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन आपके हर जगह जो है हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो इसको सीखने के पर्पज से पढ़ें। तो 52वें संविधान संशोधन का विषय कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें दल बदल विधेयक जो है इसके अंतर्गत आता है, 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, एक बिल ने जिसमें 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। ठीक है, एक बिल पारित किया गया था जिसमें 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो वो 4 भाषाएं कौन सी है भाई, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो 4 भाषाएं यहाँ पर कौन सी हो जाएंगी, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है, 91 में संविधान संशोधन के तहत संसद में पारित विधेयक ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध किया था। तो ये सीमा क्या थी भाई, आपसे जो है यहाँ पर पूछी गई है। तो ये सीमा ये थी कि संसद और राज्य विधानसभाओं का 15% यानी कि 15%। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, उस ईरानी नगर का नाम बताइए जहां भूचाल ने ऐसी तबाही मचाई कि 20,000 लोगों से अधिक की मौत हो गई। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नगर था वो आपको यहाँ पर जो है बताना है। तो 20 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है तेहरान, बाम, एस्फान या फिर सिराज। तो जो है यहाँ पर दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ईरानी नगर का जो है नाम बताना है आपको, जहां भूचाल आया था तो बाम में आया था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20,000 से भी लोगों की अधिक मौत होगी, सोचो कितना बड़ा भूचाल वहां पर रहा होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम। तो महात्मा गांधी जी के ऊपर जो आत्मकथा लिखी गई है, ठीक है, तो ये जो गांधी जी द्वारा ही खुद लिखे थे, आत्मकथा खुद ही लिखते हैं। तो यहाँ पर ये किसके द्वारा लिखे थे वो आपको यहाँ पर उसका नाम क्या है वो यहाँ पर आपको जो है बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। पढ़ना, ठीक है, टाइम निकाल के इन चीजों को थोड़ा सा आप पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 22, नासा ने लोहित ग्रह मंगल में जीवन उपयोगी वातावरण के साक्ष्य की खोज करने के लिए एक रोवर भेजा था, उसका क्या नाम है। ठीक है, तो वैसे तो कई सारे भेजे होंगे, लेकिन जो ये 2016 का पेपर है तो उस टाइम पे भेजा था, उसका नाम क्या था वो आपको यहाँ पर बताना है। तो उसका नाम था यहाँ पर पाथ फाइंडर, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो है
करेक्ट हो जाएगा और ये 2003-4 में जो है मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है, नेफ्रोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो जहां पर भी लॉजी होता है जिस शब्द में, उसका मतलब होता है किसी न किसी चीज का अध्ययन करना। अब यहाँ पर नेफ्रोलॉजी लिखा गया, इसका मतलब है उसमें वृक्क का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, ठीक है, अभी थोड़ा सा बिजी है इसलिए थोड़ा जल्दी क्लास को ले रहे हैं। बाकी आपको पता है डेली 4 बजे लाइव क्लास होती है, तो रिकॉर्डेड क्लास है, डेली आप शाम को 4 बजे जुड़े, हम लाइव क्लास में जुड़ेंगे। कल रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे, उनमें आप जरूर जुड़िएगा। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या फिर वामन पुराण। तो इसका आंसर ए से ही हो जाएगा, मत्स्य पुराण। पीडीएफ इसकी मिली जाएगी, पीडीएफ के लिए आपको परेशान नहीं होना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ध्यान देना, इसमें क्या पूछा, कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है, ध्यान से। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, लखनऊ में है, सही बात है। निशात बाग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ये भी आपकी सही बात है। फिरोज शाह कोटला मैदान, ये जहाँ पर मैच भी होते रहते, कहाँ पर, दिल्ली में है। इसके अलावा हुमायूं का मकबरा, इसमें इलाहाबाद लिखा गया, जबकि ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप वहां पर जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं। बाकी आप तो डेली जो है क्लासेस को इसी तरीके से लेते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी अगर और भी जो अपडेट्स आते हैं उनको भी हम आपको यहाँ पर सब चीज़ जानकारी देते रहते हैं, ठीक है। बेसिकली टीचिंग से रिलेटेड जो भी यहाँ पर न्यूज़ वगैरह है या जो भी कंटेंट है वो आपको अपने चैनल पर मिलता रहेगा। इसी के साथ आप सभी साथी हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।